सिंध में गायें, भैंस, बकरों और दीगर मवेशियों में जल्दी मर्ज लंपी स्किन डिजीज फैल रहा है। इसकी वजह से बड़ी तादाद में मवेशी बीमार हो रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। वायरस की वजह से कराची समेत दीगर शहरों में शहरी गाय के गोश्त के इस्तेमाल में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर ये बीमारी है क्या? दरअसल लंपी स्किन डिजीज एक मुतदी जल्दी मर्ज है और ये वायरस गाय, भैंसों और दीगर मवेशियों को खून चूसने वाले कीड़ों, मच्छरों और मक्खियों से लग सकता है। ठट्टा और नवाबशाह में भी मवेशी इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं। इस मर्ज के शिकार जानवर की जिल्द पर तकलीफ दे फोड़े और जख्म हो जाते हैं। जानवर को बुखार रहता है, आंखों से पानी आता है, भूख नहीं लगती और चलने फिरने से गुरेज करता है। इसके अलावा जानवर की तौलीदी सलाहियत, दूध की पैदावार भी मुतासिर होती है। बहुत से जानवरों में इस बीमारी की ज्यादा अलामात जाहिर नहीं होती, ताहम ये बाज़ केसेस में जानलेवा भी साबित होती है। चूँकि ये फैलने वाली बीमारी है, लिहाजा इससे मुतासरा इलाकों में गोश्त, दूध और दीगर डेयरी मसनूआत की किल्लत हो सकती है। लंपी स्किन डिजीज वायरस एक ऐसा वायरस है जो कीड़ों के काटने, मक्खियों और मच्छरों से भी जानवरों में फैल जाता है। ये वायरस काफ़ी सख्त जान होता है और मुवाफिक माहौलियाती हालात में महीनों तक जिंदा रह सकता है। ये वायरस जूतों और दीगर ज़रई आलात के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। अगर वायरस की तारीख देखी जाए तो 1970 की दिहाई में पहली बार ये बीमारी जनूबी अफ्रीका में सामने आई और उसके बाद तुर्की, रूस और चीन तक पहुंची। 2019 से ये भारत, ताइवान, वियतनाम में फैलना शुरू हुई, जबकि 2021 में ये वायरस म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया के जानवरों में भी पाया गया और अब ये बीमारी पहली बार पाकिस्तान में ऑफिशियली सतह पर रिकॉर्ड की गई है। इंसानों को भी इस बीमारी से खतरा है। लंपी स्किन डिजीज वायरस LSDV भी जाना जाता है, जिससे इंसानों को कितना खतरा है, इस हवाले से माहिरीन की मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये वायरस इंसान को बराह रास्त भी मुतासिर कर सकता है और कोई मच्छर या कीड़ा भी इसका जरिया बन सकता है। इंसानी जिस्म में ये वायरस मुतासिरा अशिया के इस्तेमाल, मुतासिरा शख्स और दीगर तरीकों से भी दाखिल हो सकता है। इंसानों में भी ये वायरस जल्दी मर्ज का सबब बन सकता है। दूसरी जानिब बाज़ माहिरीन कहते हैं कि लंपी स्किन डिजीज से इंसानों के मुतासिर होने के अब तक कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। अलबत्ता बेहतर यही है कि अगर किसी इलाके के मवेशियों में ये वायरस फैल जाए तो कुछ अरसे तक डेयरी मसनूआत का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए। ठट्टा और नवाबशाह में भी मवेशियों में ये बीमारी बहुत बढ़ रही है। बाड़ा मालकान का कहना है कि बीमारी से मवेशी हलाक हो रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक ने कोई इकदाम नहीं किए। वैक्सीन नहीं मिली तो वायरस दीगर मवेशियों और इलाकों तक फैल सकता है। ठट्टा के मवेशियों में भी मोहलिक लंपी स्किन डिजीज बीमारी फैल रही है और जानवरों की हलाकत बढ़ती जा रही है। बाड़ा मालकान का कहना है कि गाय और बछड़े इस बीमारी से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कई मवेशियों की अमवात भी हुई हैं। बाड़ा मालकान ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीमारी फैलने के बावजूद महकमा लाइव स्टॉक ने कोई इकदाम नहीं किए, वैक्सीन नहीं मिली और दीगर मवेशी भी अब मुतासिर होना शुरू हो गए। मवेशियों में कैटल पॉक्स यानी लंपी वायरस सामने आने के बाद माहिरीन ने गाय का गोश्त और दूध इस्तेमाल करने के हवाले से खबरदार किया है। माहिरीन कहते हैं कि कैटल पॉक्स या लंपी वायरस गाय को तेजी से मुतासिर कर रहा है, लिहाजा गाय, भैंस का गोश्त और दूध भी इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा वायरस पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। वाज़ेह है कि सिंध भर में गाय, बैल और भैंसों में जिल्द की ये बीमारी लंपी वायरस फैल जाने से मवेशी बीमार हैं। मवेशियों में दूध और वजन की कमी वाक़ई हो रही है और इस हवाले से डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध नज़ीर अहमद कलहोड़ू ने कहा कि लंपी स्किन डिजीज से मवेशी की खाल में चेचक की तरह जख्म हो रहे हैं, जबकि वायरस में मुब्तला मवेशियों में दूध और वजन की कमी वाक़ई है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि लंपी स्किन वायरस शायद ईरान और भारत समेत दीगर ममालिक से आए मवेशियों के जरिए फैला हो। मवेशियों में शरह अमवात 5% तक बढ़ चुकी हैं। DG लाइव स्टॉक सिंध के मुताबिक लंपी वायरस मच्छर और मक्खी के काटने से दूसरे सेहतमंद जानवरों में भी फैल रहा है और इस वायरस में मुब्तला मवेशियों में शरह अमवात 2% से ज़ायद है। उनका कहना था कि इंसदाद लंपी वायरस वैक्सीन के जरिए मवेशियों को महफूज किया जा सकता है, लेकिन ताहाल पाकिस्तान में ऐसी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं।